सभी हरदेव जोशी राजकीय कन्या महाविद्यालय में विश्व पृथ्वी दिवस को मना रहे हैं। प्रिय विद्यार्थियों, विश्व पृथ्वी दिवस की मनाने के पीछे मुख्य मकसद क्या है, इसको हमें जानना होगा। मुख्य मकसद यह है कि हमारी पृथ्वी आज संकट में है। जिस पृथ्वी पर हम रहते हैं वही पृथ्वी आज संकट में हो जाएगी तो फिर हमारा अस्तित्व कैसे बचेगा? नहीं बच सकता है। हमारे ऋषियों की कल्पना थी, पुत्रो अहम पृथिव्या, हम पृथ्वी के पुत्र हैं। क्यों उन्होंने कहा कि हम पृथ्वी के पुत्र हैं? हमने भावनात्मक संबंध विकसित किया। भाव का बहुत महत्वपूर्ण स्थान है जीवन में। हम यदि एक पत्थर के प्रति भगवान का भाव रखते हैं तो पत्थर हमारे लिए भगवान बन जाता है। सैकड़ों पाषाण में से तू भी एक पाषाण होता, मैं न होती भावना, फिर तू कहां भगवान होता। जब हम पत्थर को भगवान बनाकर पूजा कर सकते हैं तो ये धरती मां जो हमें सब कुछ दे रही है, अन्न, जल, कंदमूल, फल फूल, वो हमारे लिए माता क्यों नहीं हो सकती है? अब इस भाव से क्या अंतर आएगा? आप थोड़ा सोचो। जिन ही हम किसी को माता कहते हैं तो माता का बच्चा दूध पीता है, लेकिन किस प्रकार से पीता है? प्रेम के साथ पीता है। माँ भी बच्चे को दूध पिलाती है। किस प्रकार से पिलाती है? कोई मजबूरी नहीं होती है। माँ को दूध इतना आ रहा है कि बच्चे को यदि नहीं पिलाए तो माँ को परेशानी होने लगती है। हमारी धरती भी सस्य श्यामला, हरी भरी धरती, हर प्रकार के अन्न, धान्य, धन को संजोए हुए हैं अपने गर्भ में। कई प्रकार के संसाधन हैं पृथ्वी के गर्भ में, लेकिन आज हमारी पृथ्वी संकट में क्यों है? संकट में होने का कारण यह है कि हमारी आबादी बहुत बढ़ गई, बहुत बढ़ गई। आज इस पृथ्वी पर 8 अरब से ज्यादा लोग हो गए। इतने बड़ी आबादी को हमारी पृथ्वी नहीं सहन कर सकती है, नहीं सहन कर सकती है। एक तो आबादी बढ़ गई, दूसरा हमने विज्ञान के आविष्कारों का उपयोग कैसा किया? धरती के सीने को चीरकर हम जल निकाल लेते हैं, कई प्रकार के खनिज निकाल लेते हैं। हमारी यह उपभोक्तावादी दृष्टि यहीं पर नहीं रुकी, हम पहाड़ों तक पर रास्ता बना देते हैं। वहां पर भी चौड़ी सड़कें करते हैं। 2 लेन से काम नहीं चलता है, 4 लेन, 6 लेन सड़कें बनाई जा रही है। उसका परिणाम क्या होता है? लोग तीर्थ यात्रा के लिए जाते हैं और ऊपर से उत्तराखंड में भूस्खलन होता है। एक साथ हजारों हजार लोग लापता हो जाते हैं। आज हमारी धरती का क्या हाल है कि हम इसकी गर्मी को नहीं सह सकते। आज पानी के कारण लोग तड़प तड़प कर करके जान दे रहे हैं। दूसरी तरफ यही पानी बाढ़ के रूप में आकर करके हमारा विनाश कर देते हैं। कहीं तो गलती हो रही है। वह गलती क्या हो रही है? वह गलती यह हो रही है कि हमने अपनी सांस्कृतिक परंपरा के ऋषियों की जो त्यागवादी दृष्टि है उसको छोड़ दिया। त्यागवादी दृष्टि का मतलब क्या होता है? त्यागवादी दृष्टि का अर्थ होता है कि हम उतना ही ग्रहण करेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है। गांधी जी कहा करते थे, देयर इज एनफ फॉर मी बट नॉट फॉर ग्रीड। हमारे आवश्यकता की पूर्ति के लिए पर्याप्त है, लेकिन इच्छाओं की पूर्ति बहुत कम पड़ रही है। आज हमारे पास शुद्ध हवा नहीं है। ऑक्सीजन सिलेंडर के अभाव में कई लोगों ने कोरोना काल में दम तोड़ दिया। आज शुद्ध पानी के अभाव में लाखों लोग मर जाते हैं।
अगली पीढ़ियों को न हम शुद्ध हवा दे सकते हैं, न शुद्ध पानी दे सकते हैं। अनाजों की भारी कमी हो रही है। 80 करोड़ लोगों को सरकार आज अनाज बांट रही है, यानी भिखमंगे हो गए हम। क्यों? इस धरती पर कोई कमी नहीं है। ये धरती इतनी सुंदर है, इतनी समृद्ध है कि सबका भरण पोषण कर सकती है। लेकिन उसके लिए हमारी जिम्मेवारी क्या है? हमारी जिम्मेवारी होती है जनसंख्या को सीमित करें। इसलिए प्रिय विद्यार्थियों, आजकल कुछ धर्म गुरु, विभिन्न धर्मों के गुरु कह रहे हैं कि तुम अपनी जनसंख्या बढ़ाओ, क्योंकि दूसरे धर्म के लोगों की जनसंख्या बढ़ रही है। क्या यह बात सही है? हाँ या ना बोलो। एकदम गलत है बात, क्योंकि पृथ्वी पर किसी भी धर्म की जनसंख्या बढ़े, पृथ्वी अब जनसंख्या हमारी बर्दाश्त करने की स्थिति में नहीं है स्थिति में। ऐसे में हमारा धर्म क्या है? जनसंख्या नियंत्रण, पहली व्यक्तिगत। दूसरी बात, हम किसी भी संसाधन का उपयोग करें, जल का भी। हमारे कॉलेज में जो पानी भरा जाता है उस समय पानी गिरता रहता है, इसको रोकना है। और कहीं पर भी आप जाइए, जल यूं ही पानी बहता न रहे। जल ही जीवन है, पानी बहता न रहे, या हवा भी शुद्ध रहे। इसके लिए हमें क्या करना होगा? पेड़ लगाना होगा। एक छोटी सी कविता सुनाऊं, मैंने लिखी थी। ये बहती हवाएं, ये खुला आकाश, बाहें फैलाकर बुलाता है पास। सदाएं इनकी जो सुनते हम काश, खोते नहीं कभी होशो हवा। जुड़े हैं सबके श्वासों से श्वास, अद्वैत से ही हर पूरी होगी आस। अद्वैत माने क्या हुआ? हम दो नहीं हैं। कोरोना कहां शुरू हुआ था? चीन में, और पूरी दुनिया गिरफ्त में आ गई। एक पूरी धरती एक है। यदि एक जगह पर कोई चीज होती है, दूसरा जगह प्रभावित हो जाता है। इसलिए विश्व पृथ्वी दिवस के दिन आज हम यह संकल्प लें कि हम अपनी पृथ्वी माता की रक्षा हर प्रकार से करेंगे, उनका उतना ही उपभोग करेंगे जितना हमारे लिए जरूरी है। इस संकल्प से हमारी चेतना प्रखर होगी। बहुत बहुत धन्यवाद।